गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach to ₹7,000? क्या बोला? सुबह राव ने कहीं पे काम करना शुरू किया और उनकी जो सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी, वो उनको 5,000 मिलता था। एनुअल सैलरी थी और ये पर एनुअल का मतलब 1 ईयर की, पर ईयर की सैलरी थी और हर साल इंक्रीमेंट लगता था 200, हर साल 200 रुपीज़ बढ़ते थे। तो बताओ कितनी साल के बाद सुबह राव की जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। सो इसमें क्या है बच्चों? जो स्टार्टिंग सैलरी है वो ए है और जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और जो ए 7,000 है वो ए एन है, मतलब हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितनी ईयर्स के बाद जो है सुबह राव की सैलरी 7,000 हो जाएगी। सो हमारे पास एपी कैसे बनेगा? हमें एपी इस तरह से बनेगा, एपी बनेगा 5,000 कॉमा 5,000 में 200 की हर साल जो है वो इंक्रीमेंट लग रही है, 5,200 फिर और 200, 5,400। ओके, इस तरह से। और क्या बोला है कि कितने टाइम के बाद उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। सो बच्चों, ये हमारे पास एपी बन गया। इस एपी में ए हमारे पास है, ए हो जाएगा हमारे पास 5,000 और डी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस A1 करके। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसमें जो इंक्रीमेंट है वो डी है 200 और AN आपके पास है 7,000। नंबर ऑफ ईयर्स आपको फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। सो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 7,000, सो इक्वल्स टू, और A है 5,000 प्लस N नहीं है, D है 200। 5,000 माइनस हो जाएगा 7,000 से, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू, और यहाँ बच गया हमारे पास N माइनस 1 इंटू 200। ओके, सो 7,000 से 5,000 माइनस हो गया 2,000 और 200 है वहाँ पे, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड कर लेगा राइट लेफ्ट साइड में, यहाँ रह गया N माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल किया, 2 10 10 इक्वल्स टू N माइनस 1। 10 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो गया 11। तो बच्चों 11 ईयर्स के बाद जो सुबह राव है उनकी सैलरी हो जाएगी ₹7,000। सो देयरफॉर इन 11th ईयर, इन विच ईयर पूछा है। सो इन विच ईयर मतलब जो काउंट करके चलेंगे तो 11th ईयर में, ईयर द सैलरी विल बी ₹7,000। ओके, सो ये था बच्चों 19th क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20th। 20, इसमें क्या बोला है? इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है ये। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, then find n. तो क्या बोला है? रामकली सेविंग करना शुरू करती है और फर्स्ट वीक में बचाती है 5 रुपये
और अगले वीक में अपनी सेविंग बढ़ा देती है कितने, 1 रुपीज़ 75 पैसे से। और वैसे ही हर मंथ 1 रुपीज़ 75 जो है वो बढ़ा रही है, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज कर रही है अपनी सेविंग को। सो बताओ nth वीक में अगर उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज़ 75 हो जाती है तो बताओ वो कितने वीक्स हैं। फाइंड द एन मतलब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ वीक्स, कितने वीक्स में उसकी इनकम 20 रुपीज़ 75 हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए जो स्टार्टिंग है बच्चों, जहाँ से वो स्टार्ट कर रही हैं सेव करना, वो बनेगा उनका AP। तो फर्स्ट वीक में उन्होंने सेव किए ₹5। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सेविंग बढ़ा दी तो 5 रुपीज़ में 1 रुपीज़ 75 ऐड हो जाएंगे। अब अगला हो जाएगा 6 रुपीज़ 75। और फिर इस तरह से नेक्स्ट वीक और बढ़ा देगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास हो जाएगा 8 रुपीज़ 50। और इस तरह से कुछ नंबर ऑफ nth वीक में जो सेविंग है वो हो जाती है ₹20 and 75। सो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ वीक्स में जो सेविंग है वो ₹20 and 75 हो जाती है। तो इसके लिए A हमारे पास है 5, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। क्वेश्चन में ऑलरेडी बच्चों आपको दिया है जो वो बढ़ा रही हैं अपनी जो इनकम सेविंग को, वो D है। तो अगर इसमें से 6.75 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास वही बचेगा जो उन्होंने हर वीक इंक्रीज किया है। और AN है हमारे पास 20.75। और बच्चों N हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ वीक्स में जो सेविंग है वो ₹20 and 75 हो जाएगी। सो AN का फॉर्मूला A + N - 1 × D। AN हमारे पास है 20 रुपीज़ and 75, 20.75। A है हमारे पास 5, N हमें फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस है 1.75। ओके, सो फिर 5 रुपीज़ यहाँ इधर को आ जाएंगे, 5 इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ हमारे पास रहेगा N - 1 × 1.75। ओके, 20.75 में से 5 माइनस कर लेंगे, 5 होल वैल्यू है तो होल वैल्यू के नीचे आएगी बोरो 10 में से 5 और 1, हमारे पास रह गया 15.75 इक्वल्स टू N - 1 × 1.75। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर वो डिवाइड कर देगा वैल्यू को 1.75। ओके, अब बच्चों हम डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ऊपर वाली वैल्यू का डेसिमल आएगा अपॉन में, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 के साथ 2 zeros, वैसे ही अपॉन में भी। और इसका जो डेसिमल कन्वर्ट करके 100 जाएगा वो ऊपर, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हम 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 = 15 और 5 5 = 25, 5 3 = 15, 5 1 = 5 और आगे बच गया 5 5 = 25। ओके, सो बच्चों इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट भी, चलो 7 से कर लेते। 7 5 = 5 6 = और 3 = ओके। अब 7 1 = 7 9 = हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया 9 इक्वल्स टू N - 1, N + 1 इक्वल्स टू N। तो इसका मतलब है 10th वीक में, कितने वीक में, 10th वीक में उसका जो सेविंग है वो कितना हो जाएगा, ₹20 and 75। Therefore, she will save ₹20 75 in 10 weeks। 10 वीक्स में वो
इतने जो है वो सेव कर लेंगी। सो यही थे बच्चों हमारे पास 19th और 20th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए हैं। अगर समझ आ गए हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।